बातें हो रही है। जब रिश्ता दिल का है तो अगर कुछ दिल में दर्द है, क्या वो होठों से बयां करना पड़ता है? और कुछ दर्द ऐसे भी तो होते हैं जो आंखों से बह नहीं सकते और जुबान से बयां कर नहीं सकते। खामोश बैठा हुआ वो बेजुबान अगर दिल से अपना है तो अपने आप हमारी धड़कनों को उसके दिल के दर्द का एहसास होना ही चाहिए। और अगर हम खुश हैं और उसी दिल के रिश्ते के साथ हम वक्त बिता रहे हैं तो वो खुशी जो भी है, खुशी की वजह क्या वो दिल ही दिल में रहेगी? होठों से बाहर आनी ही चाहिए। खामोश बैठ गया तो खामोशी की वजह बिना बताए समझ में आनी चाहिए। और ऐसा अगर होता है तो ही उस रिश्ते में कुछ गहराई है। कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों जिनके लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ बातें लफ्जों के पार होती है। उन्हें हम आसानी से किसी के सामने कह नहीं सकते। ये ऐसी जो हालत होती है दिल के रिश्ते के साथ, और वो गहराई कैसी चाहिए, कितना गहरापन चाहिए उस रिश्ते में, ये बताती हुई आज की ये पहली शायरी। वो दर्द ही क्या जो आंखों से बह जाए, वो दर्द ही क्या जो आंखों से बह जाए, वो खुशी ही क्या जो होठों पर रह जाए, वो खुशी ही क्या जो होठों पर रह जाए। कभी तो समझो मेरी खामोशी को, वो बात ही क्या जो लफ्ज आसानी से कहे जाए, वो बात ही क्या जो लफ्ज आसानी से कहे जाए। दोस्तों, ऐसा ही महसूस करने वाला जो कोई भी रिश्ता आपके दिल के करीब है, बस उसे करीब ही रखो, संभाले रखो और एक दूजे को ऐसा ही महसूस करते हुए एहसासों के साथ एक दूजे के साथ रहो। जिंदगी बड़ी आसान लगती है दोस्तों, मस्त जीने का मजा उठा सकते हैं हम। चलो बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत माफ करने के बारे में और माफी मांगने के बारे में। दोस्तों, ये माफ करने के लिए सीने में बड़ा दिल लगता है दोस्तों, और वैसे ही माफी मांगने के लिए भी जिस भी दिल में रिश्ते की अहमियत रहती है और उस रिश्ते के साथ जिंदगी बिताने की उम्मीद को अगर वो ताजा रखना चाहता है तो वो इंसान माफी मांगने में, अगर उसकी कोई गलती हो गई हो तो माफी मांगने में हिचकिचाता नहीं है। और जब एकाध इंसान ऐसे हमारे सामने माफी मांगने के लिए आता है, जब वो बड़ा दिल दिखाता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी बड़े दिल से उसे माफ कर दे, क्योंकि सबसे पहले रिश्ता होता है दोस्तों, और वो रिश्ता
हमें अगर आखिरी सांस तक निभाना है तो अपने स्वभाव में यह बदलाव बहुत जरूरी है। सुनाता हूं, जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है, उम्र बीत जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर एक आध इंसान माफ ही नहीं करना चाहता है, यानी कि दिल ही दिल में उसे इस रिश्ते को निभाना नहीं होता, वो जिंदगी भर इस रिश्ते के साथ जीवन बिताना नहीं चाहता, यही बात वो जाहिर करता है। क्योंकि रिश्ते की अहमियत है तो माफ करने में वक्त नहीं लगता। दिल से भी हम पल दो पल में माफ कर सकते हैं, जुबान से तो वो माफी मांगता है तो तुरंत हम जुबान से माफ कर देते हैं। और दिल से भी अगर रिश्ते की अहमियत है तो वो दिल से भी तुरंत माफ कर देता है। जब उम्र बीत जाती है ऐसा हम कहते हैं तो जाहिर है कि वो इंसान उसे माफ करना नहीं चाहता। इसलिए शायर कहता है, दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चलो जुबान से माफ कर दिया, लेकिन दिल में कड़वाहट वैसी की वैसी रख के फिर वो रिश्ते की मिठास क्या रहेगी दोस्तों? बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए जो भी करना है वो दिल से करो। माना कि ना देखा है ठीक से, ना छुआ है, ना पाया है तुझको, लेकिन तेरे इश्क में इबादत सा सुकून आया है मुझको, इबादत सा सुकून आया है मुझको, आया है मुझको। क्या बात है दोस्तों। माना कि ना देखा है ठीक से, ना छुआ है, ना पाया है तुझको, ये हालत होती है जब दिल ही दिल में किसी के लिए चाहत पनपने लगती है, बढ़ती रहती है, बढ़ने लगती है, उसका मिलना जुलना अच्छा लगना लगता है, तो वो कहता है कि माना कि ना देखा है ठीक से, ना छुआ है, ना पाया है तुमको, लेकिन सच कहता हूं तेरे इश्क में इबादत सा सुकून आया है मुझको। दोस्तों, ये इबादत सा सुकून कितने गहरे लफ्ज है, क्या उनकी गहराई तक पहुंच सकते हो ना आप? इबादत में मशगूल इंसान जो होता है, प्रार्थना में मशगूल जो होते हैं, उनके चेहरे देखो कभी, वैसा सुकून वो पाता है